Hello guys, my name is Kuldeep and welcome to study फंडा। आज का लेक्चर हमारा है ई रुपी के बारे में। जैसा इसमें लिखा है कि व्हाट इज़ द ई रुपी, मतलब ई रुपी क्या, मतलब ये एक तरह का वाउचर है। जैसे कि आप इसमें देखोगे ये कटआउट है न्यूज़पेपर का, तो इसमें लिखा है कि पीएम मोदी ने, जो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने ई रुपी को लॉन्च किया है, जो कि इंडिया का फर्स्ट न्यू पर्पस स्पेसिफिक डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन। मतलब एक वाउचर की तरह है, ना कि ये कोई एक तरह की, ना ही कोई करेंसी है, ना ही कोई ये क्रिप्टो करेंसी है। ये एक तरह का वाउचर है जो पब्लिक को दिया जाएगा, जो कि सोशल सेक्टर जो हमारी जो सोशल सेक्टर स्कीम है उसके लिए वहाँ पर ये यूज़ किया जाएगा। तो इस लेक्चर हम जानेंगे ई रुपी के बारे में। उसके अलावा हम इसके मेरिट्स के बारे में देखेंगे, डीमेरिट्स भी देखेंगे और बाद में कंक्लूजन भी देखेंगे। जैसे लास्ट वाली वीडियो में थोड़ा वॉइस का थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था, वो एक्चुअली माइक लास्ट मोमेंट पर आके थोड़ा ख़राब हो गया, इस वजह से उस लेक्चर की जो वॉइस क्वालिटी थी वो थोड़ी बेकार थी। ठीक है, तो इस लेक्चर में आई थिंक ऐसी वो प्रॉब्लम नहीं होगी। ये लेक्चर अब ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस लेक्चर को आप पूरा देखना और उसमें पूरे तरीके से मेरिट, डीमेरिट्स और कंक्लूजन भी देंगे। मतलब एक तरीके का ये आप ऐसे की तरह आप इसका यूज़ कर सकते हैं, या आर्गूमेंट लिख रहे हो फॉर और अगेंस्ट में, उसमें भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं कि ई रुपी के मेरिट्स बताइए, डीमेरिट्स बताइए, अगेंस्ट में या फॉर में लिखना हो तो वो भी बता सकते हैं। तो इसका पूरा अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो लेक्चर अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखें तो ई रुपी क्या है। मतलब ई रुपी ये एक फर्स्ट स्टेप मतलब लिया गया है। तो प्राइम मिनिस्टर हमारे जो नरेंद्र मोदी, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक वाउचर है, जैसे मैं बताया, ये ना ही कोई करेंसी है, ना ही ये कोई क्रिप्टो करेंसी है, ना ही कोई डिजिटल करेंसी है। ये एक वाउचर है। मतलब वाउचर इन द सेंस ये है कि कोई पर्सन है, उसको गवर्नमेंट उसके अकाउंट में, मतलब अकाउंट, ये ना इसमें किसी बैंक अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी, ना इसमें नेट, नो इसमें इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब इसके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए और वो उसके आधार से लिंक होगा। तो उसके अकाउंट में ये वाउचर उसमें डाल दिए जाएंगे, उसको सेंड कर दिए जाएंगे। तो उस वाउचर का सिर्फ एक स्पेसिफिक यूज़ होगा। लाइक अगर उसके पास मतलब किसी स्कीम से रिलेटेड, मतलब जैसे कि होगी आयुष्मान भारत की स्कीम होगी, तो उसमें कुछ दवाएं फ्री मिलती हैं, तो वो जो वाउचर होंगे वो उन वाउचर से वो सिर्फ दवाइयाँ ही खरीद सकता है, ना ही कुछ और एक्स्ट्रा नहीं ले सकता। तो ये उसका मतलब है। इसी वजह से इनको बोला गया ई रुपी। मतलब इनका सिर्फ एक स्पेसिफिक यूज़ होगा। पहले क्या था कि पहले उनके बैंक में पैसे पहुंचाते थे किसी को, एक एग्जांपल ले लो, 3,000 रुपये पहुंचा दिए, तो वो 3,000 रुपये गवर्नमेंट को थोड़ी पता है कि उन 3,000 रुपये का वो क्या यूज़ करेगा। लेकिन इन ई वाउचर का मतलब ये है कि ई रुपी वाउचर का वो इसका ही एक स्पेसिफिक यूज़ हो। मतलब वो वाउचर अगर दवाई खरीदने के लिए आए हैं तो उनका सिर्फ यूज़ दवाई खरीदने में होगा। अगर वो वाउचर का यूज़ अनाज खरीदने में आए हैं या गेहूँ या चावल खरीदने में दिए गए हैं, गवर्नमेंट ने दिया है, तो उनका यूज़ वो सिर्फ दवाई, गेहूँ या चावल खरीदने में यूज़ कर सकता है, ना कि वो किसी अलग एक्स्ट्रा, या जैसे कि कोई शराबी होता है तो शराब के लिए वो पैसे ले लेता है, तो ऐसा उसमें यूज़ नहीं हो सकता। तो ये इसका एक बेसिकली मैंने ऑल अराउंड आपको दे दिया है इसमें। ठीक है, अब इसमें थोड़ा देखते हैं। इसको पूरा ई रुपी बोला गया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको लॉन्च किया था। इसको ठीक कर लेना, ये आई होगा ई रुपी। ठीक है, तो ये जो प्लेटफॉर्म है वो किसने डेवलप किया है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसको याद रखना। तो ये जो इसको डेवलप किया है NPCI ने। ठीक है, ये और किसके साथ किया है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ, और जो इसका डिपार्टमेंट है फाइनेंशियल सर्विस, इसके साथ मिलके ये इसको डेवलप किया। तो इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, ये जो ई रुपी है वो एक कैशलेस एंड कॉन्टैक्टलेस डिजिटल पेमेंट, जैसे मैं बताया, एक कैशलेस है, मतलब इसमें कोई भी रुपीज़ का यूज़ नहीं हो रहा, और ये कॉन्टैक्टलेस मतलब इसमें एक वाउचर होगा, QR कोड इस पर यूज़ किया जाएगा, तो ये कॉन्टैक्टलेस भी हो गया और ये डिजिटल पेमेंट भी हो गया। मतलब इसमें एक मतलब डिजिटली इसमें यूज़ किया जाएगा। आपके पास स्मार्टफोन होगा तो ही आपका इसका यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ फिजिकली इसमें यूज़ नहीं होगा। ठीक है, ये डिलीवर किया जाएगा मोबाइल फ़ोन में, और बेनिफिशरी जो होंगे, मतलब जो पर्सन, जो गवर्नमेंट जो है जिनको बेनिफिशरी स्कीम के थ्रू उनको सुविधाएं मिलती हैं, उनको बोला जाता है बेनिफिशरी। ठीक है, तो उनको बेनिफिशरी को मिलेगा किसके फॉर्म में? SMS स्ट्रिंग के फॉर्म में या QR कोड के फॉर्म में, उसका उनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो प्रीपेड गिफ्ट वाउचर की तरह होंगे, जैसे मैं बताया, इनको वाउचर इनको ई रुपी एक तरह का वाउचर है। तो ठीक है, एक प्रीपेड गिफ्ट वाउचर होंगे, उनके अकाउंट में ये
सेंड कर दें ताकि वो मंथली उनका यूज़ कर सकें एक किसी स्पेसिफिक काम के लिए, ठीक है। तो ये ना ही विदाउट इसमें कोई ना ही इसमें क्रेडिट होगा, ना ही किसी डेबिट कार्ड की इसमें ज़रूरत पड़ेगी, ना ही कोई मतलब एक मोबाइल ऐप होगी इसमें, ना ही इसमें कोई इंटरनेट जैसे बताया, ना इसमें कोई पैसे की ज़रूरत है, ना ही किसी बैंक अकाउंट की ज़रूरत है, ना ही किसी डेबिट कार्ड की ज़रूरत, ना ही इसमें इंटरनेट बैंकिंग की ज़रूरत, बिकॉज सिर्फ इसमें आपको उसको जो ई वाउचर है वहाँ जो भी दो शॉप वाला होगा जिसमें भी वहाँ पर ये फैसिलिटी उपलब्ध होगी या वहाँ पर होगी, बस आपको स्कैन करना है, आपके जो वाउचर है उससे वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से इसमें इंटरनेट बैंकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही किसी क्रेडिट या डेबिट कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। e-RUPI विल कनेक्ट द स्पॉन्सर of the service with the beneficiary and service provided in a digital manner without any physical intervention, मतलब कोई भी ऐसा फिजिकल इंटरवेंशन के बिना ये सब चीज़ें इसको प्रोवाइड होंगी बेनिफिशरीज को, ठीक है। तो इन लाइन को आप ऐसे में यूज़ कर सकते हैं या आर्गूमेंट में भी इनका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सेम ऐसी बातें इसमें लिखी हैं, डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन e-RUPI, सेम जैसे e-RUPI प्रीपेड फीचर एश्योर टाइमली टू पेमेंट टू द सर्विस प्रोवाइडर विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी इंटरमीडिएट, मतलब कोई भी इसमें इंटरमीडिएट नहीं होगा, आपका डायरेक्ट जो शॉपकीपर उससे ही कनेक्शन होगा, मतलब उससे ही डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा, ना ही इसमें कोई इंटरमीडिएट बीच में होगा, ये इसमें कहने की क्या कहा गया है। ऐसे ही इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी ए रेवोल्यूशनरी इनिशिएटिव इन द डायरेक्शन ऑफ इंश्योरिंग लीक प्रूफ डिलीवरी, मतलब लीक प्रूफ इसमें ये बोला गया है, मतलब इसमें कोई बीच में कोई इंटरमीडिएट भी नहीं है, तो इसमें कोई भी आपको जो चीज़ मिली हुई लाइक आपके लिए जो वाउचर है वो आपको मेडिसिन के लिए, तो इसमें कोई भी इंटरमीडिएट नहीं है, तो वो उनका जो मेडिसिन आपको जो मिले उनका कोई तीसरा जो थर्ड पर्सन जो होता है उनका यूज़ नहीं कर सकता, इसलिए ये पूरा लीक प्रूफ डिलीवरी है वेलफेयर सर्विस में, ठीक है। सेम बातें ऐसे इसमें लिखी हुई जो मैंने पहली स्लाइड में बताया, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं तो इनका यूजेज कहाँ कहाँ होगा। तो गवर्नमेंट ने जैसा बोला इन रुपीज़ का यूज़ कहाँ होगा, वेलफेयर सर्विस में होगा, जो कि लीक प्रूफ डिलीवरी इनको प्रोवाइड कराएंगी। वेलफेयर सर्विस हो गया जैसे आयुष्मान भारत हो गया, पीएम पोषण हो गया, मतलब पीएम पोषण मतलब वो तो नहीं है, वो तो मिड डे मील वाला हो गया, ऐसे आयुष्मान भारत हो गया, जन आरोग्य योजना होगी जहाँ पर मेडिसिन थोड़ी सस्ती मतलब उसमें देखते हैं दी जाती हैं, तो वहाँ पर इनका यूज़ हो जाएगा। बाकी अदर जो वेलफेयर सर्विस होती हैं उसमें भी इसका यूज़ होगा। इसके आगे है इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर डिलीवरिंग सर्विस अंडर स्कीम लाइक इनको ड्रग्स पहुंचाना, और ड्रग्स मतलब मेडिसिन को भी ड्रग्स बोला जाता है, ठीक है। तो ड्रग्स हो गया, न्यूट्रिशनल सपोर्ट हो गया, या मदर एंड चाइल्ड के लिए वेलफेयर स्कीम हो गई, या टीबी रेडिकेशन के प्रोग्राम के लिए जो मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है उसके लिए भी वहाँ पर इसका यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो अब इन पॉइंट को याद रखना। देन इसके अलावा जो गवर्नमेंट है उसमें इसके और बोला है कि जो प्राइवेट सेक्टर में भी इस e-RUPI का हम यूज़ कर सकते हैं। जो प्राइवेट सेक्टर जो अपने एम्प्लॉयज़ को थोड़ा बेनिफिशियल जो कभी कभार प्रॉफिट देता है, तो उसमें आपको वो प्राइवेट सेक्टर अपने एम्प्लॉयज़ को डायरेक्ट वो अपने वाउचर दे सकता है, ना ही कोई उसमें किसी को जो कैश की पेमेंट करनी पड़ेगी, ना कुछ करना पड़ेगा, डायरेक्ट अपने वाउचर देगा, वो डायरेक्ट एम्प्लॉय वहाँ से उनको क्रेडिट करा सकता है। इससे ये फ़ायदा है कि वो जो चीज़ स्पेसिफिक चीज़ के लिए वो जो वाउचर है वो वहीं पर ही खर्च करेंगे, ना ही कोई इसमें कोई चीज़ से इंटरमीडिएट आएगा, ना ही कहीं भी कोई इसमें ब्रोकरेज होगा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। इसके अलावा दिस सिस्टम इज़ ए प्रीपेड नेचर, हैंस इट इज एश्योर टाइमली पेमेंट टू द सर्विस प्रोवाइडर, मतलब ये है कि ये प्रीपेड है, मतलब पहले इसमें पेमेंट हो चुकी होगी, तो इसमें जो सर्विस प्रोवाइडर जो है जो हमें सर्विस प्रोवाइड करेगा उसके लिए कोई भी पेमेंट की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसमें ये बोला गया है विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी इंटरमीडिएट, कोई भी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट के बिना, ठीक है। देन अब इसमें हम देखते हैं कि वर्चुअल करेंसी से ये कितना डिफरेंट है। तो इसमें देखें तो e-RUPI जो कि एक स्टिल बैक एग्जिस्टिंग इंडियन रुपी है, मतलब उसको बैक मिला हुआ है इंडियन रुपी से, बट ये कोई ऐसा कोई वर्चुअल करेंसी नहीं है। वर्चुअल करेंसी थोड़ा ये डिफरेंट है, बिकॉज वर्चुअल करेंसी में हम उसको काउंट कर सकते हैं, बट इसमें ये है कि आपको किसी चीज़ का वाउचर मिल गया है, तो ये एक वाउचर बेस्ड पेमेंट सिस्टम है, ठीक है। और ये एक वन टाइम पेमेंट मैकेनिज्म है, मतलब एक बार आपने पेमेंट कर दिया तो बस उसके बाद आप उस वाउचर को दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए आपके पास दूसरे वाउचर होंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल हो गया कि एक किलो चावल के लिए वाउचर, 1 किलो का चावल के लिए जो वाउचर होगा वो सिर्फ एक बार ही यूज़ कर सकते। उस दूसरे अगर आपको और वाउचर चाहिए या
जो और चावल चाहिए तो उसके लिए अलग जो वाउचर होंगे, ठीक है। इसमें ये कहने की कोशिश की है। इसके अलावा इसमें लिखा है ये वन टाइम पेमेंट है मैकेनिज्म है जो कि डेवलप किया है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि मैं पहली वाली साइड में बताया था, जो कि ये यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, जो प्लेटफॉर्म है, जो किसके साथ कोलैबोरेशन के मिला है, फाइनेंशियल सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के साथ। तो इन पॉइंट को भी याद रखना, ये आपके क्वेश्चन के तरीके के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट टाइम हम देखें तो इसमें बोला कि जो बेनिफिशियरी होंगे इसके पेमेंट सिस्टम में, उनको किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं होगी, लाइक इंटरनेट बैंकिंग की जरूरत नहीं होगी, कोई सी एक स्मार्टफोन की ज़रूरत होगी, या एक किसी को जो कार्ड है, या इवन कोई बैंक अकाउंट की भी इसमें कोई ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ आपके पास एक QR कोड आएगा, उसको बता देना है, सर्विस प्रोवाइड जो आपको सर्विस प्रोवाइड करेगा, सिर्फ इसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, बाकी अदर किसी चीज़ की इसमें कोई ज़रूरत नहीं होगी। इसके अलावा जो कोई फाइनेंशियल, इसका कुछ एक हेल्प ये होगी, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो और ज़्यादा कंट्री में इंक्रीज़ होगा, और ज़्यादा बढ़ेगा। ऐसे ही ये जो गवर्नमेंट सर्विस है उनको और ज़्यादा जो पब्लिक तक पहुंचाने और ज़्यादा इंश्योर करने की और ज़्यादा प्रोबेबिलिटी और इंक्रीज हो। इसके अलावा और जो सर्विस की जो लीकेज है वो और कम होगी, लाइक जैसे कि वो पब्लिक तक, ये जनता तक वो सर्विस नहीं पहुंच रही, तो वो एक तरह की लीकेज होगी ना, तो वो इस तरीके की लीकेज को वो प्रिवेंट करेगी, ये e-RUPI वाला जो प्लेटफॉर्म है। तो ये इसमें ये बोलने की जो बात की गई है। इसके अलावा अनदर एडवांटेज है इसका कि इट कैन प्लग गैप्स इन द डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जो गैप्स है अभी जो भरे नहीं है, जो गैप जो रह गए हैं डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो इनको फिल करेगा। e-RUPI एक्सपीरियंस विच गो ए लॉन्ग वे इन हेल्पिंग इट डेवलप ए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, मतलब इंडिया अगर अपनी जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है उसको डेवलप करने में इसका हम e-RUPI का जो एक्सपीरियंस है ना उसका हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये उसका एक एडवांटेज हो सकता है, तो ये इसमें बताया गया है। देन इसमें ये बोला है कि इस नेक्स्ट टाइम में ये है कि इट इज़ इम्पोर्टेंट नोट है कि हाउएवर ये जो e-RUPI जो बोला है कि ये ना ही कोई क्रिप्टो करेंसी है, ना ही कोई सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी है। ये जैसे मैं पहले वाली साइड में बताया कि जो e-RUPI है वो ना ही कोई क्रिप्टो करेंसी है, ना ही सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी है। सो सेम इसमें ये बोला है। तो ऐसे इसके अलावा इट इज़ ऑल्सो नॉट ए डिजिटल और e-वॉलेट आइदर विच मे बी एडमिटेड साउंड ए स्ट्रेंज टू सम। सेम ये इसमें ये गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है। अगर आपके क्वेश्चन में फॉर्म में आता है कि e-RUPI या कि ये कोई क्रिप्टो करेंसी है, क्वेश्चन नहीं, ये सिर्फ एक वाउचर है, तो इस चीज़ को याद रखना। बार बार ये गवर्नमेंट ने ये बताया कि इसमें कि e-RUPI एक डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन है जो कि वाउचर के फॉर्म में होगी, ठीक है। इसके एग्जांपल हम देख लेते हैं। इसका एक एग्जांपल ग्लोबली लाइक USA में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। लाइक जो एजुकेशन सिस्टम में, जो एजुकेशन जो सेक्टर है वहाँ पर एजुकेशन वाउचर को डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, या स्कूल वाउचर हो गए, वो पेरेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं ताकि उनका जो पेमेंट का जो एजुकेशन का या जो हो गया स्कूल का खर्चा हो गया वो गवर्नमेंट उठा सके। तो वो एजुकेशन वाउचर हो गया या स्कूल वाउचर वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं पेरेंट्स को। So, which is a certificate government funding for the student selected for state funded education, जो state funded education institute है वहाँ पर इनका यूज़ किया जा सके। इसके अलावा these are essentially subsidies given directly, so जो सब्सिडी दी जाते हैं गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट के द्वारा जो सब्सिडी दी जाते हैं वो डायरेक्टली पेरेंट्स तक या जो स्टूडेंट है उन तक पहुँच सके। इन एडिशन US द स्कूल वाउचर सिस्टम हैज़ बीन यूज इन सेवरल अदर कंट्रीज। ऐसी जो स्कूल के जो एजुकेशन वाउचर सिस्टम है वो अदर कंट्रीज में यूज़ किए थे, लाइक कोलंबिया हो गया, चिली हो गया, स्वीडन हो गया, हांगकांग हो गया। तो इन एग्जाम्पल का भी आप यूज़ कर सकते हैं ऐसे राइटिंग में, तो ये एग्जाम्पल का आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। देन इनकी कुछ लिमिटेशन भी हैं। लिमिटेशन इन द सेंस मतलब कुछ डीमेरिट भी हैं, कोई इनको एक एरिया तक ही ये सीमित हैं, ठीक है। जैसे कि एक कंसर्न विद द सिस्टम इज दैट द बेनिफिशियरी इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज देयर आइडेंटिटी, मतलब इसमें ये है कि जो बेनिफिशियरी है उसकी कोई आइडेंटिटी रिवील नहीं, मतलब एक जो वाउचर अगर किसी के पास आ गया तो उस वाउचर का कोई भी यूज कर सकता है, उसकी कोई आइडेंटिटी वो नहीं है। सेम इसी में ये पॉइंट का ये मतलब है, उस वाउचर को कोई भी यूज करता है। तो बेनिफिशियरी इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज देयर आइडेंटिटी, दीज वाउचर आर ऑल्सो लाइकली टू क्लेम्ड बाय अदर पीपल। सो उन वाउचर का यूज कोई और भी इंसान कर सकता है, तो ये किसका एक लिमिटेशन हो गया। देन lacking infrastructure like large number of population don't have smartphone,
काफ़ी ज़्यादा लोगों के पास स्मार्टफोन भी नहीं है, तो उनका ढंग से यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो स्मार्टफोन के थ्रू ही चल सकते हैं। दैन डिजिटल लिटरेसी भी इतनी नहीं है, जैसे कि अगर डिजिटल लिटरेसी नहीं है तो उनका जो वाउचर है कोई और थर्ड पर्सन उनका यूज़ कर सकते हैं। ऑल्सो पेनिट्रेशन इन द रूरल एरिया तक इतना पेनिट्रेशन नहीं अभी तक इंडिया में पहुंचा जहां ये डिजिटल ये चीज़ें वहाँ रूरल एरिया तक पहुँच जाए। सो ये कुछ इसकी लिमिटेशन। इसके अलावा मोस्ट ऑफ द स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री, जो छोटी मोटी इंडस्ट्री है, वो इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करेंगी फॉर अडेप्टिंग टू न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी। जो न्यू टेक्नोलॉजी आई है जो e-RUPI वाली, उसको अडॉप्ट करने में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल फेस करेंगी। ये छोटी मोटी स्मॉल मीडियम स्केल इंडस्ट्री होगी, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिलेंगी। ठीक है, ये इसकी लिमिटेशन होगी। तो आप इसको लिख सकते हैं। मेरिट में तो आप ये लिख दीजिए और डीमेरिट में ये लिख दीजिए, लिमिटेशन में आप ये सब लिख सकते हैं। तो एक तरह का ये पूरे ऐसे की तरह बन जाएगा। ठीक है, दैन इसके कंक्लूजन में हम देखें तो दैन कंक्लूजन भी हो सकता है कि e-RUPI इज ए इजी, सेफ एंड सिक्योर एज इट कीप्स डिटेल्स ऑफ द बेनिफिशियरी कंप्लीटली कॉन्फिडेंशियल। मतलब e-RUPI सेफ है, सिक्योर है और ईजी भी है, बिकॉज इसमें जो बेनिफिशियरी की जो आइडेंटिटी है वो काफ़ी कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है। और इसके अलावा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी माइट ऑल्सो कुशन द जनरल पब्लिक इन एनवायरनमेंट ऑफ अ वॉलेटाइल प्राइवेट वर्चुअल करेंसी। मतलब जो अभी जो प्राइवेट जो वर्चुअल करेंसी चली हुई लाइक बिटकॉइन हो गया, तो उनका वो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है। तो ये एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की तरह उनको बैकिंग मिली हुई है गवर्नमेंट की, तो इसमें ये बताया गया है। इसके अलावा ये जो e-RUPI है ओपन ऑफ द वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू द गवर्नमेंट, पीपल एंड बिजनेसमैन टू प्रोवाइड अवेल एंड पे फॉर सर्विस सीमलेसली। मतलब e-RUPI की सर्विस है वो वर्ल्ड के लिए अपॉर्चुनिटी है। लाइक वो गवर्नमेंट भी इसका यूज़ कर सकती है, पीपल भी इसका यूज़ कर सकते हैं, बिजनेसमैन भी है, उनको सर्विस प्रोवाइड कर सकती है। तो ये इसका कंक्लूजन बताया गया है। ठीक है, तो इन सब चीज़ का आप करके आप इसका एक ऐसे बना सकते हैं या आर्गुमेंट में फॉर अगेंस्ट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।